मानसून का 8वां स्पेल मुल्क में 23 से 30 अगस्त तक मजीद बारिशों और सैलाब का अलर्ट जारी। NDMA के मुताबिक मुल्क में बारिश के 3 सिलसिले दाखिल हो रहे हैं। 23 से 25 अगस्त के दौरान पंजाब, KP, इस्लामाबाद और कश्मीर में शदीद बारिश मुतवक्के। कराची में 27 से 30 अगस्त तक शदीद बारिश की पेशगोई। गिलगित बल्तिस्तान के जिला खिजर में ग्लेशियर फटने से खौफनाक तबाही। देहात सैलाब की जद में आ गए, आबादियां महसूर होकर रह गईं। तालीदास नाली के दोनों अतराफ रात के लैंडस्लाइडिंग। गिलगित शिंदूर रोड मुकम्मल बंद हो गया। लैंडस्लाइडिंग से गांव रावशन में फंसे 200 अफराद रेस्क्यू। रावशन में सैलाब से 1 किलोमीटर की सड़क रैलों में बह गई। 7 किलोमीटर का इलाका मसनूई झील में तब्दील। ग्लेशियर फटने के बाद पाक फौज का रेस्क्यू ऑपरेशन। दरियाई गिलगित के नशेबी इलाकों में आबादियों को खाली करा लिया गया। वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान गुलबर्ग खान भी खिजर पहुंच गए। लाहौर में CCD के साथ मुबैना मुकाबले मजीद 3 मुलजिम हलाक। CCD कैंट से मुकाबले में 2 जख्मी मुलजिम दम तोड़ गए। हलाक मुलजिम में 24 साला रमेश और मुबशिर शामिल। CCD के मुताबिक चूंग में मुबैना पुलिस मुकाबले एक मुलजिम मारा गया। अक़वाम मुत्तहिदा ने गजा को कहत ज़दा करार दे दिया। फ़लस्तीनियों को भूखा रखना जंगी जुर्म है। अक़वाम मुत्तहिदा के एमरजेंसी रिलीफ कोऑर्डिनेटर टॉम फ्लेचर फट पड़े। कहा, गजा का कहत रोका जा सकता था लेकिन हमें ही काम से रोक दिया गया। कहत ऐसे इलाके में है जहाँ चंद 100 मीटर दूर खाना वाफर मिकदार में है। फ़लस्तीनियों को इमदाद और इमदाद को फ़लस्तीनियों तक रसाई नहीं दी जा रही। वालिदैन को मजबूर किया जा रहा है कि वो एक बच्चे को खाना खिलाएं, दूसरे को भूखा रखें। दुनिया गजा का कहत ड्रोन्स और जदीद तरीन टेक्नोलॉजी के साए में देख रही है। सिंध और पंजाब में सैलाब की तबाहकारियां। दर्जनों देहात और नशेबी इलाके डूब गए। दरियाए सिंध में गुड्डू बैराज के मकाम पर पानी में इजाफा। घोटकी के मकाम पर 4,70,000 क्यूसिक का रैला गुजर रहा है। दरियाई इलाकों के कई देहात के राब्ता सड़कें डूब गईं। रुझान के मकाम पर दरियाए सिंध बिफर गया। मीरामपुर में सैलाबी पानी घरों में दाखिल। दरियाए सतलुज में सैलाबी सूरत हाल। गंडा सिंह पर पानी की आमद 1,05,000 क्यूसिक हो गई। डीजी खान में 30 से जायद बस्तियां डूब गईं। सतलुज में बूरेवाला के करीब बंद टूटने से कई बस्तियां ज़ेर-ए-आब। कहरोड़ पक्का में भी दरियाए सतलुज में सैलाबी सूरत हाल। दरियाई बीट में बड़े पैमाने पर तबाही। बंद टूट गए, तैयार फसलें तबाह हो गई। क्लाउड बर्स्ट से खैबर पख्तूनख्वा में बहुत तबाही हुई। इंसानों की पैदा करदा मुसीबत ने तबाही में इजाफा किया। गलियात में दरख्त काटकर पानी के रास्तों में होटल और मकान बनाए गए। कब तक वफाकी और सूबाई हुकूमतें इन नुकसानात का मुआवजा अदा करती रहेंगी? हमें मिल बैठकर इसका हल निकालना होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की काबीना इजलास में गुफ्तगू। कहा, बगैर किसी सियासत के सैलाब मुतासरीन की मदद करनी है। पानी नालों से ही समंदर में गया। कौन सा ट्रकों में भरकर समंदर में फेंक आया हूँ। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब का नाक़दीन को जवाब। बोले, कराची में तूफानी बारिश गैर मुतवक्के थी। लोग एक साथ सड़कों पर आ गए। 300 मिलीमीटर बारिश को कुछ लोगों ने चंद मिनटों की बारिश कहा। नालों में 40 मिलीमीटर पानी की गुंजाइश है। कराची के 600 में से 516 नाले टाउन्स की जिम्मेदारी है। जमात इस्लामी के टाउन्स को 27 अरब रुपए दिए गए। खैबर पख्तूनख्वा में आर्मी फ्लड रिलीफ ऑपरेशन जारी। पाक फौज की कोशिशों से बुनेर में गांधीनगर से भिटाई दारा जाने वाली सड़क खोल दी गई। सवात, शांगला और सवाबी में फौज के एहलकार रास्ते खोलने और मलबा हटाने में मसरूफ। फौजी हेलीकॉप्टर्स के जरिए राशन और इमदादी सामान की फराहमी भी जारी। मलबे तले दबे जख्मी और लाशों की तलाश के लिए सर्च ऑपरेशन। पाक फौज की मेडिकल टीमें मुतासरीन को मुफ्त तिबी सहूलियात फराहम कर रही हैं। अक़वाम मुत्तहिदा का गजा में कहत का ऐलान। गजा को भूखा रखना जंगी जुर्म करार दिया। अक़वाम मुत्तहिदा के एमरजेंसी रिलीफ कोऑर्डिनेटर फट पड़े। कहा, गजा का कहत रोका जा सकता था लेकिन हमें ही काम से रोक दिया गया। कहत ऐसे इलाके में है जहाँ चंद 100 मीटर दूर खाना वाफर मिकदार में है। फ़लस्तीनियों को इमदाद और इमदाद को फ़लस्तीनियों तक रसाई नहीं दी जा रही।
वालिदैन को मजबूर किया जा रहा है कि वो एक बच्चे को खाना खिलाएं, दूसरे को भूखा रखें। दुनिया गजा का कहर ड्रोन्स और जदीद तरीन टेक्नोलॉजी के साए में देख रही है। इसराइल गजा में फ़लस्तीनियों की नस्लकुशी में मसरूफ। बरतानवी अखबार द गार्डियन की रिपोर्ट ने भांडा फोड़ दिया। द गार्डियन इसराइली फ़ौज की खुफिया दादोशुमार सामने ले आया। गजा में इसराइली फ़ौज के हाथों शहीद 83% आम शहरी थे। इसराइली बमबारी में शहीद होने वालों में बच्चे भी बड़ी तादाद में शामिल। चीन हमेशा पाकिस्तान का सबसे मजबूत शराकतदार और हामी रहा। आलमी मंजरनामा जो भी हो, पाक चीन दोस्ती पर आंच नहीं आएगी। पाकिस्तान की खुद मुख्तारी के लिए हिमायत जारी रहेगी। चीन का एक बार फिर खुले अल्फाज में ऐलान। पाक चीन रिवायती दोस्ती गैर मुतज़लज़ल और नाकाबिल तस्खीर रहेगी। वज़ीर ख़ारजा वांग यी के दौरे पाकिस्तान पर चीनी दफ्तर ख़ारजा का बयान। तर्जुमान के मुताबिक पाकिस्तान और चीन का CPEC को अगले मरहले में ले जाने पर इत्तेफाक। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से चीनी वज़ीर ख़ारजा वांग यी की मुलाकात। पाकिस्तान और चीन का इलाकाई और आलमी फोरम्स पर ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक। वांग यी का पाकिस्तान की खुद मुख्तारी के लिए हिमायत का आज़म। दोनों जानिब से हर मौसम की स्ट्रैटेजिक शराकतदारी को मज़ीद मजबूत बनाने के आज़म का इजहार। इलाकाई सिक्योरिटी, इंसदाद दहशतगर्दी और बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर भी गुफ्तगू हुई। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने चीन की मुस्तकिल हिमायत पर शुक्रिया अदा किया। जंग बंदी के लिए भारत ने अमेरिका से दरख्वास्त की थी। मुझे अमेरिका से फ़ोन आया था। हमने किसी से नहीं कहा था कि हमें भारत के साथ बिठाएं। हमसे किसी न्यूट्रल मकाम पर बिठाने की बात की गई थी। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, भारत से जंग बंदी पर अमल जारी है। नई दिल्ली से मसला कश्मीर समेत जामे मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा का दौरा पाकिस्तान अभी शेड्यूल नहीं। इसहाक़ डार आज 2 रोज़ा दौरे पर बांग्लादेश रवाना होंगे। DGISPR से CPNE के वक्त की मुलाकात। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का कहना है, नौजवान इस मुल्क का सरमाया हैं। नौजवानों की मुल्क बारे मुस्बत सोच रोशन मुस्तकबिल की दलील है। दहशत गर्दी के पीछे भारतीय मनफी सोच और वसाइल कार फरमा है। अफवाज पाकिस्तान प्रॉक्सी जंग का कला कमा करने की पूरी सलाहियत रखती है। वफ्द का बारका हक के दौरान शानदार कारकर्दगी पर अफवाज पाकिस्तान को खिराज तहसीन। चीन पाकिस्तान का सबसे काबिल एतमाद दोस्त मुल्क है। चीन ने हर मुश्किल वक्त में पाकिस्तान का साथ दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का पाकिस्तानी तलबा को चीन भेजने की तकरीब से खिताब। कहा, ज़राई शोबे के लिए चारों सूबों से नौजवान मेरिट पर मुंतखब हुए। ज़राई शोबे में चीन के तजुर्बात से फ़ायदा उठाएंगे। जदीद ज़राई टेक्नोलॉजी की पाकिस्तान मुंतकिली अव्वलीन तरजीह है। तरक्की की कुंजी नौजवानों और तलबा के हाथ में है। मुल्क में सिर्फ मेरिट, अमानत और दयानत का सिक्का राइज होगा। इमिग्रेशन में आसानी और इंसानी स्मगलिंग का खात्मा। FIA की AI बेस्ड ऐप तैयार कर ली गई। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की हिदायत पर पायलट प्रोजेक्ट का आगाज इस्लामाबाद एयरपोर्ट से होगा। मोहसिन नकवी का FIA हेडक्वार्टर्स इस्लामाबाद का दौरा। AI बेस्ड ऐप का पायलट प्रोजेक्ट इस्लामाबाद एयरपोर्ट से शुरू करने की मंजूरी दी। कहते हैं, ऐप से इंसानी स्मगलिंग की रोकथाम के साथ मुसाफिरों को कतारों से निजात मिलेगी। वज़ीर दाखिला ने इदारे की जदीद खतूत पर इस्तवारी के इक़दाम का जायजा लिया। सूबों को वसाइल की तकसीम के लिए सदर आसिफ जरदारी ने नेशनल फाइनेंस कमीशन की तश्कील नौ कर दी। 11वीं नेशनल फाइनेंस कमीशन का नोटिफिकेशन जारी। वज़ीर ख़जाना कमीशन के चेयरमैन चारों सूबों के वज़राए ख़जाना अरकान होंगे। कौमी मालियाती कमीशन वसाइल की तकसीम से मुतालिक सिफारिशात पेश करेगा। कमीशन विफाक और सूबों में मालियाती वसाइल की तकसीम की तजावीज़ देगा। चीनी के दाम बेलगाम। एक हफ्ते में मजीद 5 रुपए महंगी। चीनी 195 रुपए फी किलो हो गए। विफाकी इदारा शुमारियात के मुताबिक कराची में चीनी की कीमत में 5 रुपए इजाफा हुआ। पंजाब में चीनी की ज़्यादा से ज़्यादा कीमत 190 रुपए फी किलो रही।
कराची में पटाखों के गोदाम में धमाकों से अमवात 6 हो गई। गोदाम में धमाके से हर तरफ तबाही के मनाजिर। धमाके का मुकदमा सरकार की मुद्दत में ट्रेडी थाने में दर्ज कर लिया गया। गोदाम मालिक हनीफ और मोहम्मद अयूब भी नामजद। स्कूल के पीछे ग्राउंड में पटाखों के कंटेनर मौजूद होने का इंकशाफ। रूसी सदर प्यूटन ने यूक्रेन जंग खात्मे के लिए सख्त शराइत रख दी। क्रेमलिन के मुताबिक प्यूटन चाहते हैं कि यूक्रेन सरहदी शहर डॉनबास से दस्तबरदार हो जाए। यूक्रेन नेटो में शमूलियत का इरादा तर्क कर दे, मशरकी सरहद से नेटो अफवाज को हटा दे। जवाब में रूस कुछ इलाकों से पीछे हटने पर आमादा हो गया। ये निकात प्यूटन और ट्रंप की अलास्का में मुलाकात में ज़ेरे बहस आए। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की रूस और यूक्रेन पर तनकीद। कहते हैं प्यूटन और ज़ेलेंस्की लड़ रहे हैं, ये अच्छी बात नहीं। ये रोज़ हज़ारों अफराद को मार रहे हैं, जिनमें अक्सरियत फौजियों की है। मैंने 7 जंगें रुकवाई हैं। और अजीम सूफ़ी शायर हज़रत बाबा बुल्ले शाह रहमतुल्लाह अलैह की उर्स की तकरीबात जारी। कसूर में मुल्क भर से ज़ायरीन की आमद, सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात। और अमरीकी सदर ट्रंप ने सर्जियो गोर को भारत में नया अमरीकी सफ़ीर नामजद कर दिया। सर्जियो गोर को जनूबी और वस्त एशियाई अमूर के लिए खुसूसी मंदूब भी मुकर्रर किया गया। सर्जियो गोर इस वक्त व्हाइट हाउस में सदारती पर्सनल ऑफिस के डायरेक्टर की हैसियत से खिदमात अंजाम दे रहे हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना है गोर नए ओहदे तक सेनेट से तौसीक तक अपने फ़राइज़ अंजाम देते रहेंगे।